सो स्पेन की हम बात करते तो इट मेक्स मास्क मैंडेटरी एज फ्लू हिट्स यूरोप. सो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रिकमेंडेड द पीपल ऑन होम बिकॉज ऑफ द फ्लू. सो स्पेन की लोकेशन हमें बताना इम्पोर्टेंट है. एंड there is one dedicated strait. I'm not able to recall the name. It is between in Spain and Morocco के बीच में. Aushik, can you mention the name? स्पेन मोरक्को स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। हाँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है. और इस पे प्रिंस ने क्वेश्चन भी था रिगार्डिंग वन ऑफ द रीजन्स ऑफ स्पेन कि देयर वर सम डिमांड्स कि वी वांट इंडिपेंडेंस, तो वो भी कैटलोनिया। पता. हाँ, कैटलोनिया, राइट. अब बास्क भी रीजन था, बास्क भी चाहते हैं कि थोड़ा अलग। हम्म. यस. सो निकी जो है, ये जैसे इंडिया में वी हैव दी एनएससी और बीएससी निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो ये जापानीज कैपिटल मार्केट का इंडेक्स है. जापान्स निकी 225. तो 225 सिग्निफाइज 225 कंपनीज के स्टॉक्स आर लिस्टेड, तो उनकी परफॉर्मेंस को निकी एज एन इंडिकेटर इंडिकेट करता है. तो वी सीइंग हिट्स हाईएस्ट सिंस अर्ली 1990s. सो इन साइन डिफ्लेशन इज एंडिंग. सो यहाँ पे एक और जो कंसर्न हम बोल सकते हैं कि स्टॉक एवरेज क्लाइम टू इट्स हाईएस्ट सिंस नेशंस बबल इकोनॉमी एरा मोर देन 3 decades अगो. तो हम कभी कभी आपने टर्म सुना होगा कि क्या मार्केट में बबल फॉर्म हो रहा है, इट कैन बर्स्ट एनी टाइम. सो यही होता है कि जो एक्चुअल या रियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके प्रपोर्शनेट अगर हम बात करें, तो बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ बाइंग और टू मच बाइंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट हिट कर रही है, बट रियल इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो दी थिंग्स आर नॉट इन सिंक. तो सडनली अगर कोई ऐसी न्यूज आएगी तो इट माइट लीड टू सडन एग्जिट, सडन सेलिंग ऑफ इन द मार्केट, जिसकी वजह से हम बोलेंगे दैट दिस बबल माइट गेट बर्स्ट. तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे टाइम पीरियड पे. एंड वही डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और इन्फ्लेशन बात कर चुके हैं. इंडिया मालदीव रिलेशनशिप की मैरिटाइम नेबर है इंडियन ओशन में. रिसेंटली वी आर सीइंग कि we are promoting Lakshadweep Islands as an alternative to Maldives as far as tourism is concerned. And apart from this, we talked about कि Lakshadweep जो है it is a coral atolls island है, and it is the ninth parallel which separates it. Minicoy Island is the southernmost island of Lakshadweep, and Kavaratti is the capital. So, talking about the relationship here, India again we focuses upon the neighborhood first policy, the Sagar initiative, which is security and growth for all in the region. Then we say that India is the net security provider in the Indian Ocean region. So these are different keywords here. And we know कि Maldivian economy जो है it is majorly based upon tourism only. So 60% of foreign exchange receipts we see कि tourism industry से Maldives accounts for 1/3 of its economy, and more than जो उसके 60% foreign exchange है वो सिर्फ tourism से आता है. So एक और एक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसमें मालदीव हाँ, से this is all श्रीलंका है इंडिया। बस। India है. Yes. तो maritime security के लिए we can say Maldives is important. And these interdependencies must continue to be fostered despite the pro-China tilt of the regime. So we saw recently there were elections in Maldives. So जो President Morsi हैं, it is believed he is more pro-China. So after that we had he was saying कि जो Indian army वहाँ पे stationed है, that was not from the perspective of security, but जो वहाँ पे India infrastructural प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए वी हैड स्टेशन द आर्मी. एंड वो बोले थे कि इंडियन आर्मी को वहाँ पे विड्रॉ कर लेना चाहिए. तो वो एक दूसरा ही टिल्ट दे रहे थे उस चीज को. तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी थी कि इंडिया जो टर्म यूज करता है दैट इज वेट एंड वॉच डिप्लोमेसी. तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में लाइक सडन नी जर्क रिएक्शन इज नॉट व्हाट वी फॉलो. कावेरी वाटर डिस्प्यूट के राउंड बात हो रही है. तो
ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो कैन जस्ट हैव अ लुक. Zero based budgeting for marketing. So this we took up in the different types of budgeting in the GS3 economy series also. So zero based budgeting, zero based मतलब you are starting from scratch, you are starting completely new, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. जो पहले की परफॉर्मेंसेस रही, पहले आपने कितना बजट दिया, क्या परफॉर्मेंस रही, वो यहाँ पे कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय जीरो बेस्ड बजटिंग. तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, बट हमारे लिए यहाँ पे टर्म का मतलब समझना इम्पोर्टेंट है. तो सस्टेनेबल इनोवेशन, सस्टेनेबल सस्टेनेबल एंड इनोवेशन यहाँ बात कर रहे हैं. तो बिजनेसेस मस्ट एक्ट नाउ टू अवॉइड एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. तो फर्स्टली हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएशन की बात कर सकते हैं. देन CSR एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं, हाउ दे कैन हेल्प इन अगेन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ESG की हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स, जिस पे अगेन फोकस इज शिफ्टिंग टू मच. SDG की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, एंड सस्टेनेबिलिटी. ओके, तो ये कुछ एरियाज हो सकते हैं. ओके, नाउ वी कैन टेक अप द हिंदी न्यूज़पेपर. आधुनिक दिव्या, शिक्षा बाल मन। यहाँ पर यह है कि जब हम देखते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है स्कूल्स में हो, बच्चों के लिए यहाँ मानते हैं कि प्रौद्योगिकी और जो कंप्यूटर है या फिर जो तकनीकी शिक्षा है वो जरूरी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरह से उनसे उनके सोचने की क्षमता या फिर जो तार्किकता, जो संरचनात्मकता या उनके अंदर आनी चाहिए उसकी कमी आ रही है, तो उसको किस तरह से सुलझाया जाए, क्या सिद्धांत या फिर किस तरह के बदलाव शिक्षा में किए जाने चाहिए, जो उनकी बुद्धि क्षमता है, जो उनकी तार्किकता है, जो सृजनात्मक सकता है, क्षमता है कि सोचा जा सके, किसी बात पर डिबेट किया जा सके, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर इन चीजों के बारे में भी वो सोच सके, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाए, उसके लिए बदलाव लाने जरूरी है। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? अ, जैसे PM3 स्कूल्स की बात कर सकते हैं, वहां पर बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए बदलाव किए गए। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप्स है, ये जो इंटरनेट है, उसका यूज कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसको लिमिटेड किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो संबंध है बातचीत का, उसको फिर से उसी माध्यम से चलाया जा सके, ताकि उनके बीच में सोचने की, बात करने की तार्क क्षमताओं को जागरूक किया जा सके। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं तो वहां पर जो लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात की जाती है, ताकि उन चीजों को अच्छे से समझाया जा सके और उनके ऊपर सक्रिय रूप से विद्यार्थियों द्वारा कार्य किया जा सके, तो उन चीजों को और बढ़ाया जा सकता है। अगर हम तकनीक की बात करते हैं तो जो 6 से 8 तक की या 10 से 12 तक की है, उस चीज में उन चीजों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है। तब तक जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक बुद्धि विकसित हो जाती है, उसके लिए वहां पर बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी प्रशिक्षण क्षमताओं को हम बढ़ा सकते हैं, जो वो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड ना हो। पहले देखते थे कि क्विज होते थे या फिर कंपटीशन होते थे, उनके माध्यम से उनके अंदर कंपटीशन बना रहता था या फिर वो अपने उत्तर ढूंढने का प्रयास करते थे। अब हम देखते हैं कि वो इंटरनेट के थ्रू सिर्फ सर्च करते हैं और उनके सामने सारी चीजें आ जाती है, उसमें सही चीजें भी होती है और गलत भी होती है। तो उन चीजों से किस तरह से उनको बचाया जाए और उनकी सोचने की क्षमता को और जागरूक किया जाए, उसके लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक क्यों के जो किम अमेरिकी बच्चों के अध्ययन में पाया है कि उन्होंने जो सोचने की क्षमता है और जो उनके विचार करने की क्षमता है वो पहले से बहुत कम हो गई है। उनके हंसने की, कल्पना करने की, खेलने की सभी क्षमताओं में कमी देखी गई है, जिसका मुख्य कारण मोबाइल, टेलीविजन और जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्यादा यूज करना है। तो उसकी वजह से इन प्रवृत्तियों में कमी आ रही है। कल्प मेधा सत्य को जानने और प्रकट करने
के लिए नहीं, बल्कि असत्य को पहचानने और उसे प्रकट करने के लिए बौद्धिक प्रतिभा की जरूरत है। टॉल्स्टॉय। ओके, सो हम ये आर्टिकल देख चुके हैं, एक बार इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी शीतल देवी, शी इज अ पैरा आर्चर एंड शी ऑल्सो रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड। देन हमने बात करी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, दैट इज बीन गिवन टू आवर बैडमिंटन प्लेयर्स चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। सो बिकॉज दे वन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, इंडियन बैडमिंटन को पहली बार हमने गोल्ड जीता। देन एशियन चैंपियनशिप टाइटल में they won, and then Indonesia Open Super 1000 title, but they couldn't attend because of Malaysia Open Super 1000 championship which is going on. Is there, and इसके अलावा हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है, इसमें भी दो कैटेगरीज होती है, रेगुलर एंड लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ये कोचेस को दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग contributions. Dhyanchand Award for the lifetime achievement. This is for lifetime achievement, and Maulana Abul Kalam Azad Trophy universities को दी जाती है. So this is there, and Tenzing Norgay National Adventure Award 2022. So these are different types of awards can be looked into. And artificial intelligence to use number plate detect 19 different violations on the roads. So this is again going to increase when we say road safety, help in reduction of the number of road accidents also, and making the entire system more efficient, more quick and robust. So intelligent surveillance is a keyword. ANPR system जो है automatic number plate recognition would be able to it would be possible through AI. तो high tech cameras they would be deployed, जिसमें we can see कि जो high tech cameras हैं they can capture जो the vehicles being driven in the long range, two wheelers being ridden on footpaths, जिसके वजह से हम देखते हैं कि maximum number of जो deaths होती है that is of the pedestrians, so that can be reduced. And जो ANPR cameras हैं वो ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि व्हीकल का एंड ऑफ लाइफ कब है, ओनली थ्रू स्कैनिंग। पोल्यूशन सर्टिफिकेशन वायलेशन वो भी चेक किया जा सकता है थ्रू स्कैनिंग, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस है कि स्टोलन व्हीकल्स है। और जो एक ऐप होती है वाहन ऐप, वो वेबसाइट भी है, वहाँ पे पूरा डेटा स्टोर्ड है, तो उससे इट कैन चेक वेरीफाई एंड come to the conclusion कि वो वायलेशन में है कि नहीं। So this is going to help in saving the resources। and जो कैमरा पूरा जो सिस्टम है ये एक एल्गोरिदम पे वर्क करने वाला है। तो एल्गोरिदम मीन्स कि चीजें इसमें ऑलरेडी फीड की जाएंगी कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नंबर प्लेट जो है लाइसेंस्ड है कि नहीं। एंड ये भी पता लगाया जा सकता है कि व्हीकल इज ओवरलोडेड है कि नहीं है। तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी देयर, एंड इंटेलिजेंट ई चलान सिस्टम भी होगा जिसमें ई नोटिसेस भेजे जाएंगे, द व्हीकल्स विल बी वायलेटिंग द रूल्स। एंड हम नो सीट बेल्ट, अगर सीट बेल्ट नहीं भी पहनी है तो वो भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं थ्रू दीज कैमरास। एंड अगर सपोज द ड्राइवर इज यूजिंग द मोबाइल फोन और कॉलिंग, तो उस चीज को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इतना माइक्रो एरियाज में दी ANPR सिस्टम कैन हेल्प अस। सो दिस इज गोइंग टू बी रिवोल्यूशनरी स्टेप। यस, मैनेजमेंट के लिए मतलब कि GS पेपर 3 के लिए ANPR इंटीग्रेटेड हाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट ई चालान, और सेकंड इज हाँ वाहन डेटाबेस। हाँ, यस, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, वी कैन स्टार्ट विद द समराइजेशन। दिव्या देन प्रेरणा। हुर्रियत के बारे में डिस्कस किया था कि हुर्रियत एक ग्रुप है जो सेपरेटिज्म ऑफ कश्मीर बोलता है कि अलग कश्मीर कंट्री बनाई जानी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 30 जो राइट ऑफ माइनॉरिटी को देता है इस्टेब्लिश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो उसकी कमेटी होगी उसमें सिर्फ माइनॉरिटी से रिलेटेड पीपल नहीं हो सकते और भी हो सकते, और उन
इंस्टीट्यूट में नॉर्मल स्टूडेंट्स भी एडमिशन दे सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी IT एक्ट 2000 की, जिसमें 69A सेक्शन गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करवाता है जो कि ब्लॉक कर सकता है ऑनलाइन कंटेंट को, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जहां सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म या फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी स्टेट के साथ, तब तो IT एक्ट 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज की पावर देता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था लोक आयुक्त, जो कि 2013 एक्ट के लोकपाल एक्ट आया था, जिसके अंदर लोकायुक्त बनाया जाता है, जो कि इस तरह के जो ऑफिस CBI के साथ मिलकर या फिर लोकल पुलिस के साथ मिलकर कंडक्ट करवाता है। प्रेरणा? Okay, so regarding Taiwan and China, we discussed some important terms like porcupine strategy, one country, two system approach, palm and five fingers, and pearl of steel strategy by China. In regard with medical equipments, their quality and availability, we have GEM, which is government e-marketplace. It is mandatory that government departments buy goods and services from this portal itself. And regarding Bilkis Bano case, we talked about two important terms that we added: retributive justice and restorative justice. EC's advisory steps towards greater inclusion of persons with disability. Important terms were attitudinal barrier. The guidelines should be part of moral code of conduct. Then we should also have reservation in promotion. Infrastructures and facilities can become better. Disability inclusive communication should be there, and also UN Convention on Right to Person with Disability. Regarding EM waves, we discussed penetration is linked with frequency, like in terms of X-rays and gamma rays, it is the highest, and wavelength is inversely proportional to frequency. Also, the mnemonic that we can from which we can learn the order is RMI, VU, and then X and Y. Y stands for like gamma rays. And we also discussed regarding the new MSME definitions, which came in 2020. That's all from my side. Thank you. Thank you, everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do 22 and Sarkari.